और जेब से बाहर आते ही बर्तन बड़ा हो गया। और एक आम डाला तो वो 2 आम हो गए, फिर 2 आम से 4 और फिर 4 से 6 हो गए। वाह वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। हमारे पास एक ऐसा जादुई बर्तन है जो चीजों को 1 से 2 और 2 से 4 कर देता है। अरे देखो तो सही, कितनी मिट्टी आ गई है तुझ पर। मैं तुझे साफ कर दूं। अब लकड़हारे की पत्नी बर्तन साफ करने लगी तो अचानक उसका पाँव फिसला और वो बर्तन के अंदर जा गिरी। फिर लकड़हारे की पत्नी भी 1 से 2 बन गयी। अरे ये क्या हुआ, मेरी भी नकल बन गई। उफ, ये तो बड़ी संकट है। अब मेरा पति मुझे कैसे पहचानेगा। ऊपर वाले, इस जादुई बर्तन की संकट का कोई तोड़ दे। अरे ये तो जंगल में ठाकुर जी का लगाया हुआ पेड़ है, तुम इसे क्यों काट रहे हो? मैं ठाकुर के हुक्म पर ही इस पेड़ की लकड़ी काट रहा हूँ और तू ऐसा करके इन लकड़ियों का गट्ठर बनाती जा, ताकि शाम से पहले पहले गांव की ओर लौट जाएंगे और इन लकड़ियों को बेच देंगे, ताकि हमारी गुर्बत और संकटों का पालन हो जाए। अरे वाह, क्या तुमको कोई नया काम मिल गया है? ये तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाले ने हम पर कृपा की। कुछ समय बीतने के बाद, ये लो बहुत गर्मी है, थोड़ा सांस ले लो, ठहर जाओ, भोजन खा लो और ठंडा जल पी लो, ताकि यूं शरीर में कुछ ताकत आ जाए। अरे गर्मी से क्या होता है, मेहनत से नहीं कतराना चाहिए, क्योंकि मेहनत में ही महानता है। अचानक लकड़ी काटते काटते लकड़हारे की कुल्हाड़ी रुक गई। ऐसा लगा जैसे कोई चीज पेड़ की लकड़ी में छुपी हो। फिर लकड़हारे ने दूसरी ओर से लकड़ी काटना शुरू कर दी, मगर दोबारा उसे महसूस हुआ कि फिर से उसकी कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ में नहीं घुसती। क्या हुआ? एक और कहते हो कि शाम से पहले गांव लौटना है, तो दूसरी ओर लकड़ी काटते काटते रुक जाते हो। ये क्या माजरा है? मुझे खुद नहीं मालूम, और तो क्या समझ रही है, मैं खुद रुक रहा हूँ। अरे कुल्हाड़ी पेड़ की जड़ में जाती ही नहीं, न जाने क्या चीज आड़े आ रही है। रुक, मैं जरा देखूं क्या संकट है। अब जब लकड़हारे ने गौर से पेड़ में झांक कर देखा तो उसे एक सुनहरी चीज नजर आई। तो उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। वैसे तो ये असंभव सी बात है, मगर ये तो कोई छुपा हुआ संदूक लगता है, या ये मेरी गलतफहमी है? कभी कभार जो संभव लगता है वो संभव हो जाता है। हाँ, तुमने सही कहा, लकड़हारे की तो सोने का संदूक है। अब दोनों पति पत्नी ने मिलकर संदूक को बाहर निकाला और घास पर रखा और खोला तो वो दोनों ये मंजर देखकर हैरान रह गए। अरे इतना सारा खजाना! वाह रे ठाकुर, तेरी किस्मत तो मजीद अमीर हो गई। विश्वास नहीं होता, लगता है सपने में इतना खजाना देख रहा हूँ। ये ठाकुर जी का पेड़ था, तो बस ये उन्हीं की अमानत है, इसे हम लौटा देंगे। हाँ, अमानत में खयानत कैसी, ईमानदारी एक नेकी है। चलो अब ठाकुर की हवेली की ओर चलते हैं। अब दोनों पति पत्नी हवेली आ गए और ठाकुर को लकड़ी के गट्ठर और खजाने से भरा सोने का संदूक दे दिया और अपनी मेहनत के पैसे मांगे। मिल गया वो सारा खजाना जो पेड़ में छिपा हुआ था। और हाँ, कौन सी मजदूरी के पैसे। अरे जा, मैं जानता था कि इस पूरे गांव में अगर कोई भी पेड़ की लकड़ियां काटता तो खजाना मुझे नहीं देता। तू ईमानदार है, तुझे मैंने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था, वरना मुझे इन लकड़ियों का क्या काम। मुझे तो बस खजाना चाहिए था। मैंने पैसों की खातिर बड़ी मेहनत से लकड़ी काटी है। विश्वास करें, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। अगर हमने कल तक अपने घर का भाड़ा न दिया तो हमारा मालिक हमें घर से निकाल देगा। चले कुछ पैसे उधार ही दे दें। सुन ले, मैंने तुझे धोखा दिया है, मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। तुम गरीबों के लिए मेरे पास कोई उधार नहीं है, मेरी हवेली से चला जा। अब किसान रोता हुआ अपनी पत्नी के साथ अपने घर की ओर चला गया। अरे क्या करें, कहाँ से मालिक मकान को भाड़ा अदा करे। ठाकर ने तो धोखा दे दिया और ना ही उसने हमारी मदद की। चलो तुम्हारे बड़े भैया के पास चलकर मदद मांगते हैं। मुझे विश्वास है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आखिर वो तुम्हारे बड़े भाई हैं और वो तुम्हें संकट में नहीं देख सकते। हाँ, तुम ठीक कहती हो, शायद बड़े भैया हमें कुछ रकम उधार दे दें। उनकी हवेली चलते हैं। अरे सूरज, तुम इस समय यहाँ कैसे? और ये लकड़ी के गट्ठर उठाए क्यों चले आए हो? ये मेरी हवेली है, कोई जंगल या लकड़ियों की फैक्ट्री नहीं। लकड़हारे ने ठाकुर का सारा किस्सा और धोखेबाजी की दास्तान अपने भाई को बताई। अच्छा, मैं तो तुम्हारी इस समय कोई मदद नहीं कर सकता। हम मगर एक सलाह दे देता हूँ कि सोनपुर नामी एक गांव के जंगल में चले जाओ, वहां तुम्हारी लकड़ियां बिक जाएंगी।
अब लकड़हारा और उसकी पत्नी खुशी खुशी हवेली से बाहर निकले ही थे कि हवेली के बाहर से एक बूढ़े बाबा की आवाज आई। मेरी मदद करो, मुझे अपनी पुत्री के गांव जाना है, मगर मैं रास्ता भटक गया हूँ। मुझे स्वामी नगर का रास्ता बता दो। बाबा, वो घर उसी गांव में मौजूद है, मैं आपको उस घर की ओर ले चलता हूँ। अब लकड़हारे और उसकी पत्नी ने बाबा को एक घर तक पहुँचा दिया। धन्यवाद, तुम लोग परेशान थे फिर भी मेरी मदद की। मैं तुम्हारे इनाम का कर्जदार हूँ। जल्द तुमको तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। ये कहकर बाबा अचानक से गायब हो गया और लकड़हारा और उसकी पत्नी समझ गए कि ये एक चमत्कारी बाबा था जो हमारी दाया का इम्तिहान लेने आया था। अब रात का समय आ गया। लकड़हारा और उसकी पत्नी परेशान थे क्योंकि पास घर का भाड़ा देने के पैसे ना थे। उसी परेशानी में इन दोनों को नींद आ गई और लकड़हारे ने सपने में चमत्कारी बाबा को देखा। घर से बाहर निकल और अपनी मदद का इनाम पाकर अपनी परेशानी का पालन कर। इस चीज को बेच दे और भाड़ा अदा कर। निश्चिंत रहो, तुमको मैं दरबदर होने नहीं दूंगा। और हाँ, तुम्हारा भाई तुमसे प्रेम नहीं करता, वो तुम्हारा नुकसान चाहता है। उसके धोखे से सजग रहना। अब लकड़हारा बौखलाहट से उठा। उसने अपनी पत्नी को अपने सपने के बारे में बताया। फिर अचानक से घर के बाहर एक रोशनी हुई। दोनों बाहर आ गए। ये तो सोने की लकड़ी है, चलो इसे सुबह ही जौहरी को बेचकर अपने घर का भाड़ा अदा कर देंगे और फिर जंगल में उस ओर चलेंगे जहां भैया ने बताया है कि ये कटी हुई लकड़ियां बिक जाएंगी। अब सुबह लकड़हारे ने सोने की लकड़ी बेच दी, मगर जल्दी जल्दी में लकड़हारे के दिमाग से निकल गया कि बाबा ने अमीर भाई से सुरक्षित रहने को कहा था। शोभा में सोनपुर गांव के जंगल की ओर जा रहा हूं ताकि उन लकड़ियों को बेच दूं। शाम तक लौटूंगा, परेशान ना होना। अब लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठाए एक रास्ते पर चलता गया। फिर रास्ते में एक सोने की लकड़ी दोबारा मिली। वो बड़ा हैरान हुआ कि अब ये किस मदद का इनाम है। फिर अचानक रास्ते पर रोशनी फैली। अरे, लकड़ी तो तुमने बेच दी, तो तुम्हारे पास बचा ही क्या? इसीलिए बुरे समय के कारण ये सोने की लकड़ी अपने पास रखो और इसे बेचना नहीं, ये तुम्हारे काम आएगी। लकड़हारे ने खुशी खुशी बाबा का धन्यवाद किया और सोने की लकड़ी रख ली। फिर कठिन रास्तों से गुजरकर मेहनत से जंगल की ओर चला और इस जगह पहुंच गया जहां लकड़ी के गट्ठर बिखरे थे। मगर लकड़हारा वहां का मंजर देखकर हैरान रह गया। हाय हाय, मैं इतनी मेहनत से लकड़ियों के गट्ठर को उठा कर लाया ताकि भैया की बताई हुई जगह पर उनको बेच दूं, मगर मेरे सगे भाई ने भी शायद मुझे धोखा दिया और यहाँ भेजा। अब किस पर विश्वास न रहा। मेरे जहन से बाबा की बात निकल गई कि भैया की बद इरादों से निश्चिंत रहना। अभी लकड़हारा खुद से रो रो कर ये बातें कर ही रहा था कि उसने देखा सामने दरिया पर एक टूटी फूटी नाव आ रही थी, जिसके मुल्ला इस कारण परेशान है कि उसकी नाव में बार बार जल घुस रहा है। ये लकड़ियाँ लेने वाला कोई नहीं, तो क्यों ना मैं ये लकड़ियाँ ऐसे शख्स को दे दूं जिसको इसकी ज़रूरत है, ताकि पैसे मिले या ना मिले पुण्य का काम ज़रूर हो जाए। सुनिए मला जी, क्या आपकी नाव मैं ठीक कर दूं? मेरे पास लकड़ियाँ हैं। मुझे इस समय इन लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है, मगर मैं एक गरीब मलाह हूँ। विश्वास करें कि मेरे पास पैसे नहीं जो आपसे ये लकड़ियाँ खरीद सकूं। अरे मेरे भाई, आपसे पैसे किसने मांगे हैं? बस आप मेरे अधिकार में प्रार्थना कर दीजिएगा, शायद आपकी प्रार्थना लग जाए। बस यही सोचकर एक गरीब मुल्लाह की नाव को गरीब लकड़हारे से ठीक कर दिया। धन्यवाद, आप पर ऊपर वाला कृपा करे। आप बड़े ही दयालु हैं। आपकी हर इच्छा पूरी हो और समस्याओं का उपाय हो जाए। आपने नेकी की, आपको जल्द इसका सिला मिले। मैं चलता हूँ। अब मुल्लाह लकड़हारे के लिए प्रार्थना करके चला गया और लकड़हारा दरिया से लौटकर फिर जंगल की ओर आया। मगर उसकी आंखें अब जो मंजर देख रही थीं, वो उसने कभी ना देखा था। वो हैरान था। भैया की बताई हुई जंगल की इस जगह पर अब तक तो कुछ न था, मगर अब यहाँ ये इतना बड़ा सा बर्तन कहाँ से आया? इसकी तो बनावट भी अजीब सी है, जैसे कि खला से उतारा गया हो। कितना चमकदार है, जैसे सोने का बना हुआ हो।
अभी किसान मन ही मन में ये बातें कर रहा था कि बर्तन से एक आवाज आई। हाँ हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं अभी इस जगह मौजूद नहीं था, मगर अब मुझे परिस्तान से भेजा गया है, और वो भी खास तुम्हारी मदद के कारण। परियों का कहना है कि तुम एक नेक आदमी हो, कभी बाबा को रास्ता बताते हो तो कभी मल्लाह की बगैर अपने स्वार्थ के मदद करते हो। तो फिर क्यों ना तुम्हारी भी मदद की जाए। मगर मैं हर समय बोल नहीं सकता, मैं कभी कभार बोलूंगा। अब बर्तन से आवाज आना बंद हो गई। मेरी नेकी को ऊपर वाले ने स्वीकार कर लिया। वाह रे तेरी शान। अब अचानक लकड़हारे ने बर्तन के अंदर झांकना चाहा कि कहीं इसमें कुछ मौजूद तो नहीं, तो फिर उसकी कुल्हाड़ी गलती से बर्तन में जा गिरी। अरे अरे, अब मैं इसे कैसे निकालूंगा? ये बर्तन तो बहुत बड़ा है। क्या करूं अब मैं? लकड़ियां कैसे काटूंगा? मेरे पास एक ही तो कुल्हाड़ी थी, वो भी गिर गई। थोड़ी देर में लकड़हारे ने महसूस किया कि अब उस बर्तन में एक नहीं बल्कि 2 कुल्हाड़ियां हैं। अरे, मेरे पास तो एक ही कुल्हाड़ी थी, तो ये 2 कैसे हो गईं? इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई आम बर्तन नहीं बल्कि जादुई बर्तन है। मगर मैं कुल्हाड़ी कैसे निकालूं? अभी वो ये सोच ही रहा था कि एक चमकदार रोशनी फैली और दोनों कुल्हाड़ियां खुद ब खुद बर्तन से बाहर आ गईं। अब लकड़हारे की समझ न आता था कि वो क्या करे और किस तरह इतने बड़े बर्तन को अपने घर तक ले जाए। फिर अचानक बर्तन से आवाज आई। अरे, कहा भी था कि मुझे बार बार बोलना पसंद नहीं, मगर बोलना ही पड़ा। तुम नेकुकार होने के साथ साथ बुद्धू भी हो। मुझे अपनी जेब में डाल कर ले जाओ। अरे, क्या कहा? जेब में डाल कर ले जाओ? मगर तुम तो इतने बड़े हो, मैं कैसे तुमको अपनी जेब में रखूं? बस इतनी सी बात। ये लो, करिश्मा देखो। अब अचानक बर्तन खुद ब खुद छोटा हो गया और लकड़हारे ने मुस्कुराकर उसे अपनी जेब में डाला और जंगल से खुशी खुशी चल दिया। फिर घर पहुंचा। अब लकड़हारे ने जादुई बर्तन के अलावा सोने की लकड़ी से लेकर मुलाह की मदद तक की सारी दुर्घटना अपनी पत्नी को बताई। अच्छा किया किसी की मदद कर दी, हमारे नहीं तो वो लकड़ी के गट्ठर किसी के तो काम आए। शायद ऊपर वाला इन्हीं नेकियों के कारण हम पर कृपा कर दे। हाँ, समझो अगर मेरा अनुमान सही हुआ तो हमारी नेकियों का सिला ऊपर वाले ने दुनिया में हमें दे ही दिया। क्या कहा? कौन सा अनुमान? अभी सो जाओ, सब्र से काम लो, फिर सब कुछ बता दूंगा। मगर बस ये सुन लो कि अब शायद बड़े भैया का धोखा ही हमें अमीर बना देगा। अब जैसे ही लकड़हारे की पत्नी सोई तो लकड़हारे ने अपनी जेब से बर्तन निकाला और बर्तन खुद जादू से बड़ा हो गया। फिर खुद की सांत्वना के कारण बर्तन में एक सिक्का डाला। फिर अचानक वो 1 से 2 सिक्के बन गए। फिर उसने बर्तन में एक मिट्टी का प्याला डाला तो वो 2 हो गए। ये एक जादुई बर्तन है, बस हम इसमें जो कुछ भी डालेंगे तो वो दुगना हो जाएगा। वाह, मेरी किस्मत चमक उठी। अगली सुबह लकड़हारे के दोस्त किसान ने उसे कुछ फल देने खेत में बुलाया। खेत में बुलाया तो दोनों पति पत्नी उसके खेत में पहुँचे और किसान से फल लिए। तो लकड़हारे की पत्नी की नजर लकड़हारे की जेब पर पड़ी। ये तुम्हारी जेब में क्या रखा है जो मुसलसल चमक दमक रहा है? लगता है सोने का कोई कड़ा है, मगर असंभव है। हम गरीबों के पास ऐसी चीजें कहाँ? बता दूंगा, निश्चिंत रहो। घर तो चलो, सारे सवाल खेतों में ही कर बैठोगी क्या? तुमको नहीं पता कि ये दीवारों के भी कान होते हैं? अब दोनों पति पत्नी घर पहुँचे तो लकड़हारे ने अपनी जेब से जादुई बर्तन निकाला और जेब से बाहर आते ही बर्तन बड़ा हो गया। हाय हाय, ये क्या है? जादू हो गया। मुझे तो डर लग रहा है, इसे मेरे पास से दूर कर दो। अब जब लकड़हारे की पत्नी ने डर के मारे ज्यादा शोर किया तो फिर लकड़हारे ने इसे जादुई बर्तन की सारी दुर्घटना बताई कि ये बर्तन इसे कहां और कैसे मिला। अब समय आ गया है कि मैं पैसे से पैसा बनाऊं और गरीबों की मदद करूं और अपने हालात सुधारूं। मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। समझने के लिए दिमाग चाहिए, जो कि मेरी पत्नी के पास नहीं। मेरा मजाक ना उड़ाओ, मेरे पास दिमाग ही तो ना था जब ही तो तुमसे विवाह हो गया। अरे नाराज ना हो, मेरा मतलब ये है कि अब इस बर्तन में मैं सोने की लकड़ी डालूंगा तो वो 2 हो जाएगी। फिर इसी तरह हमारे पास सोने की लकड़ियों का एक गट्ठर होगा
बिल्कुल नहीं, ऐसा ना करना। अगर बर्तन ने सोने की एक लकड़ी से दो ना बनाई और वो एक लकड़ी भी जाया हो गई तो फिर क्या होगा? शक ना कर, ये एक जादुई बर्तन है जो मेरी नेकी के सिले में मिला है, कभी ये धोखा ना देगा। अच्छा चल, तुझको विश्वास नहीं तो एक सेब इसमें डालकर देख। अब लकड़हारे की पत्नी ने बर्तन में एक सेब डाला तो वो 2 हो गए, और एक आम डाला तो वो 2 आम हो गए, फिर 2 आम से 4 और फिर 4 से 6 हो गए। वाह वाह वाह, ये तो कमाल हो गया। हमारे पास एक ऐसा जादुई बर्तन है जो चीजों को 1 से 2 और 2 से 4 कर देता है। लकड़हारे, अब देर किस बात की, जल्दी से इसमें सोने की लकड़ी डालो। अब जैसे ही लकड़हारे ने सोने की लकड़ी डाली तो सोने की लकड़ी भी 1 से 2 और 2 से 4 होना शुरू हो गई, और जल्द सोने की लकड़ी का एक गट्ठर तैयार हो गया। दोनों पति पत्नी के जीवन में वो बहार आई जो कभी ना आई थी। उन्होंने फिर से एक लकड़ी खुद के पास रखी और बाकी सोने की लकड़ियों का गट्ठर जोही को ले जाकर बेच दिया। अरे लकड़हारे, तेरे हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया? सोने की लकड़ी मैंने कभी नहीं देखी, ये तो बहुत सारी हैं। काश मैं भी एक जौहरी नहीं लकड़हारा होता। खैर ये ले, इनके बदले लाखों रुपए रख। समय बीतता गया। लकड़हारा रोजाना सोने की लकड़ियों के गट्ठर तैयार करता और बेचकर पैसे जमा करता। लकड़हारे ने सबसे पहले वो मकान खरीदा जिसमें वो रहता था। फिर उसने एक गंदम की फसल उगाने के लिए धरती खरीदी। जल्द मकान एक आलीशान हवेली में बदल गया, और अब लकड़हारे ने कुछ फैक्ट्रियां बनाई और इसमें जरूरतमंदों को काम दिया। मुझे दाल में कुछ काला लगता है। क्या रहस्य है कि मैंने अपने गरीब छोटे भाई को धोखा दिया था ताकि वो घर से बेघर हो जाए, मगर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, सब उल्टा हो गया। लकड़हारे पर नजर रखना होगी कि इसके साथ अचानक इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया। अरे देखो तो सही, कितनी मिट्टी आ गई है तुझ पर। हाँ, मैं तुझे साफ कर दूं। अब लकड़हारे की पत्नी बर्तन साफ करने लगी तो अचानक उसका पांव फिसला और वो बर्तन के अंदर जा गिरी। फिर लकड़हारे की पत्नी भी 1 से 2 बन गई। अरे ये क्या हुआ, मेरी भी नकल बन गई। उफ, ये तो बड़ी संकट है। अब मेरा पति मुझे कैसे पहचानेगा? ऊपर वाले, इस जादुई बर्तन की संकट का कोई तोड़ दे दे। अब लकड़हारे की एक जैसी 2 पत्नियों में बर्तन के अंदर ही महाभारत चलने लगी, और इतने समय में लकड़हारा आ गया। शुभा, अरे ओ शुभा, कहाँ गई तू? नजर क्यों नहीं आती? अरे मैं ये रही, यहाँ देखो, बर्तन के अंदर गिर गई हूँ। तू अंदर कैसे गिर गई? अरे ये क्या तेरी भी नकल बन गई? अरे मैं आपकी असल पत्नी हूँ, न कि ये। मुझे बर्तन से बाहर निकाले ना। मुझसे एक बर्दाश्त नहीं होती थी, अब तुम 1 से 2 हो गई। अब तो बड़ी समस्या आ गई, 2 पत्नियां। मैं परेशान हूँ, तुम हंस रहे हो। बाहर निकालो मुझे, मेरी नकल खत्म करने का कोई उपाय ढूंढो। इसे छोड़े ना, मुझे बाहर निकालें, इसे अंदर ही रहने दें। वैसे भी बाहर आएगी तो आपसे झगड़ा करेगी, जान छुड़वाएं इससे। अब अचानक से रोशनी फैली और दोनों पत्नियां बाहर आ गईं, और लकड़हारा 2 पत्नियों के डर से खौफजदा हो गया। दूर हट, ये मेरा पति है। अरे ये मेरा पति है, मेरा। जा यहाँ से, हमें चैन का जीवन गुजारने दे। अरे कहाँ फंस गई मैं। ओफ, गलती हो गई। ये जादुई बर्तन जो तुझे साफ करने का सोचा। मैं पागल हो जाऊंगा। एक जैसी 2 पत्नियां, एक जैसी बातें, एक जैसे कपड़े। ओफ, क्या करूं? उपाय ढूंढो, उपाय। संकट से कैसे जान छुड़ाई जाए। ज्यादा बातें ना बनाओ। कुछ देर बाद असल पत्नी के दिमाग में एक बात सूझी कि क्यों ना वो जादुई बर्तन में अपना एक पैर डालकर देखे। शायद यही 2 पत्नियों की संकट से बचने का उपाय हो। अरे क्या कर रही है, क्या कर रही है? तू अब 2 से 4 बनना चाहती है? देख, ऐसा ना कर, वरना मैं इस हवेली से ही चला जाऊंगा और तुम सौकने मिलकर इस हवेली में रहना। वैसे तुमको क्या मालूम, मैं तुम्हारी नकल पत्नी भी तो हो सकती हूँ। शुभा, तू ही मेरी असल पत्नी है, क्योंकि नकल पत्नी तो बेचारी मुझसे बड़े मान सम्मान से बात जो कर रही है। मजाक करना बंद करो और सुनो, अब ये खतरा तो मोल लेना ही होगा। मेरी अकल कहती है कि इस संकट का यही उपाय है। तुम सब्र से काम लो, मुझे पैर जादुई बर्तन में डालने दो। अब जैसे ही असल पत्नी ने अपना पैर बर्तन में डालकर निकाला तो इसकी नकल गायब हो गई, और शोभा ने अपनी अक्लमंदी से इस समस्या का उपाय तलाश कर लिया।
फिर दोनों पति पत्नी एक होकर खुशी खुशी रहने लगे। एक रोज जोहरी ने ठाकुर और अमीर भाई को बताया कि आखिर क्यों लकड़हारा अमीर होता चला जा रहा है। क्या सोने की लकड़ियाँ? ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि कुछ कुछ दिनों बाद लकड़हारा सोने की लकड़ियाँ लाए? अच्छा, तो लकड़हारे की दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की का यही रहस्य है। मगर सोने की लकड़ियां उसे दी किसने? अब रात का समय हुआ तो अमीर भाई और ठाकुर दोनों खामोशी से छुपकर हवेली की ओर गए और लकड़हारे और इसकी पत्नी की बातें गौर से कान लगाकर सुनने लगे। जादुई बर्तन तो हमारे लिए शक्तिशाली हो गया। सारा गांव मेरे दिए हुए रोजगार से खुश है। इसी जादुई बर्तन के कारण हम सबकी प्रार्थनाएं ले रहे हैं। ऊपर वाले ने तो कृपा कर दी, दिन फिर गए। बस इसी समय लकड़हारा सोने चला गया, मगर उसकी पत्नी ने ठाकुर और अमीर भाई को देख लिया। वो समझ गई कि ये दोनों उनकी अमीरी का कारण ढूंढने आए हैं। चलो मैं आज ही दोनों जादुई बर्तन बाहर रख दूंगी। पता चल गया लकड़हारे के अमीरी का रहस्य। 2 जादुई बर्तन हैं। वाह, सही है, हम उन्हें आज ही चुरा लेंगे। अब हम भी तरक्की कर लेंगे और लकड़हारे से दुगने अमीर कबीर हो जाएंगे। अब ठाकुर और अमीर भाई जैसे ही गए तो लकड़हारे की पत्नी ने एक पीतल का बर्तन जादुई बर्तन में डाला। फिर वो एक जैसे 2 पीतल के बर्तन बन गए। उसने बड़ा और असल जादुई बर्तन छुपा दिया और दोनों नकली पीतल के बर्तन एक कमरे में रख दिए। फिर एक रात, जल्दी कर, उसे उठा, इससे पहले कि कोई आ जाए। एक जादुई बर्तन तेरा और एक मेरा हुआ। अब दोनों हवेली में घुसे और नकली बर्तन ले गए। मगर कई रोज बीतने के बाद भी उनको कोई फायदा ना मिला। उन दोनों के साथ कोई चमत्कार ना हुआ। मैंने सुना है वो एक बड़ा जादुई बर्तन है, ना कि छोटा। आप दोनों को लकड़हारे और उसकी पत्नी ने मिलकर बेवकूफ बनाया है। आज रात को दोनों अपनी हवेली में ना होंगे। चले वहां चलकर असल जादुई बर्तन चुरा लेंगे, मगर इसमें मेरा भी हिस्सा होगा। अब ठाकुर, अमीर भाई और नौकर तीनों ने हवेली के कमरे में जाकर असल जादुई बर्तन चुरा लिया और इसे लेकर जल्दी से एक बागीचे में चले गए। लाओ, मैं अपना सारा खजाना और पैसा जादुई बर्तन में डाल दूं ताकि जल्दी से रातों रात ये दुगना हो जाए। ऐसा ना करें, पहले तजर्बा करें ये जादुई बर्तन है भी या नहीं, और इसमें चीज डालने से दुगनी चीजें बन भी रही हैं या बस ये एक फसाना है। शाबाश नौकर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमें ऐसे ही करना चाहिए। चलो फिर इस जादुई बर्तन को सेब के पेड़ के नीचे रख दो। अब जैसे ही ठाकुर, नौकर और अमीर भाई ने जादुई बर्तन को सेब के पेड़ के नीचे रखा तो इसमें एक सेब आकर गिरा और सेब गिरते ही 1 से 2 हो गए। ये मंजर देखकर ठाकुर, नौकर और अमीर भाई बहुत खुश हुए। फिर ठाकुर ने चाहा कि वो अपना सारा खजाना जादुई बर्तन में डाल दे, मगर फिर एक बार इसे नौकर ने रोका। ठहरे, एक बार की तसल्ली अच्छी नहीं, हमें एक तजुर्बा और करना चाहिए। फिर ठाकुर एक गाय को पकड़ कर ले आया जो पत्ते खा रही थी और उसने इस गाय को जादुई बर्तन के पास खड़ा कर दिया। उसके बाद का मंजर देखकर ठाकुर और अमीर भाई खुश हो गए। बस अब मुझे तसल्ली है, यही असल जादुई बर्तन है। गाय के मुंह में 2 पत्ते थे और बर्तन में जाते ही ये 2 से 4 हो गए। अब मैं अपना सारा खजाना इस जादुई बर्तन में डालने जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी अपना सारा खजाना, जेवरात और रकम जादुई बर्तन में डालने जा रहा हूँ ताकि जल्दी से दुगनी हो जाए। वाह वाह, मजा आ गया। बैठे बिठाए जैसे अलादीन का चिराग हाथ लग गया। अब नौकर और अमीर भाई ने लालच में आकर अपने खजाने, दौलत और जेवरात को जादुई बर्तन में डाला और अचानक से जादुई बर्तन से एक रोशनी निकली। ठाकुर, नौकर और अमीर भाई खुश हो गए कि अब ये जादुई बर्तन इनके खजानों और पैसे को दुगना कर देगा, मगर ये तो उनके लिए संकट हो गई और जादू उल्टा हो गया। हाय संकेत, ये क्या हो गया? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरा सारा खजाना जादुई बर्तन ने निगल लिया।
अरे ये जादुई बर्तन हमारे लिए मुश्किल का सबब बन गया। इसने मेरी भी सारी दौलत, खजाने और जेवरात गायब कर दिए। अब क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? ये जादुई बर्तन तो चीजों को दुगना कर रहा था, मगर हमारे खजानों को तो उसने हमारी नजरों से ही गायब कर दिया। अब अचानक से जादुई बर्तन से आवाज आई, मैं वफादार, साफ मन, ईमानदार और सब्र करने वालों का साथ देता हूँ। तुम जैसे लालची और दूसरों को धोखा देने वालों का दोस्त नहीं बनता। ना ही तुम दोनों मुझे पसंद हो। याद करो ठाकुर के कैसे तुमने गरीब लकड़हारे को धोखा दिया और तूने बड़ा भाई होकर अपने गरीब भाई की मदद ना की, बल्कि उसे और उल्टा धोखा दिया। बस इसीलिए मैंने भी तुम दोनों को धोखा दिया। अब तुम्हारे खजाने और दौलत मैं कभी वापस नहीं करूंगा। अब गरीब लकड़हारा और उसकी पत्नी बागीचे में खड़े ये मंजर देख रहे थे। लकड़हारा मुस्कुराता हुआ अपने अमीर भाई के करीब आया और इन दोनों के कंधों पर हाथ रखकर कहा, मैं आज आप लोगों को नसीहत करना चाहता हूँ। हमेशा दूसरों के मददगार रहें और किसी का नुकसान ना चाहें। असल दौलत इंसानियत का दुख दर्द समझना होता है, ना कि ये दुनिया की दौलत और खजाने। ठाकुर, तूने मुझे धोखा दिया, मगर मैं तुझे माफ करता हूँ और तेरे दुख दर्द में तेरा शरीक हूँ। मुझे मेरी दौलत लौटा दे, माफ कर दे मुझे मेरे भाई। मैं भी शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे भाई। मैं हमेशा इंसानियत का दुख समझूंगा। अब मुझे सबक मिल गया। अरे बड़े भैया, माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, वरना मैं संकट में पड़ जाऊंगा। आपको अपनी गलती का एहसास हुआ और अब आप इंसानियत का दुख समझेंगे, हर एक की मदद करेंगे। बस मेरे लिए यही काफी है। अब लकड़हारे ने जादुई बर्तन पर हाथ रखा और कहा, ए जादुई बर्तन, ठाकुर और मेरे बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है, और जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फिर तुझे भी उनका मददगार होना चाहिए। चल जल्दी से मेरे भाई और ठाकुर जी की सारी दौलत, खजाने और पैसा वापस कर दे। बस फिर क्या था, जादुई बर्तन ने ठाकुर और अमीर भाई की सारी दौलत और खजाने वापस लौटा दिए और ठाकुर और अमीर भाई दोनों बहुत खुश हुए। दोनों ने लकड़हारे और इसकी पत्नी का धन्यवाद किया और खुशी खुशी अपनी हवेली की ओर चल पड़े। लकड़हारा और उसकी पत्नी दोनों ने जादुई बर्तन को हुक्म दिया कि वो छोटा हो जाए, और लकड़हारे ने बर्तन को अपनी जेब में डाला, फिर अपनी पत्नी के साथ अपनी हवेली की ओर चला गया।